आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान में जेडी वांस की आमद, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद फैसला कुन अमन मुज़ाकरात का आगाज। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले मोहम्मद बागीर गालिबाफ का जज्बाती पैगाम, मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों की तस्वीरों के साथ लिखा, फ्लाइट में मेरे हमसफर। ईरान की रेड लाइंस में असासे खोलने और जंग के मुआवजे का मुतालबा, अमेरिका रिलीज के लिए तैयार, ताहम व्हाइट हाउस ने किया इनकार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले तनाव बरकरार। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दरमियान ईरान के नायब सदर मोहम्मद रेजा आरिफ की शर्त, अमेरिका फर्स्ट हो तो मुआहदा मुमकिन, वरना कोई डील नहीं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का सख्त मौक़िफ़, बोले अमेरिका पर मुकम्मल बेएतमादी के साथ ही बातचीत शुरू हो रही। गाज़ा की ज़मीन पर कब्ज़ा और बस्तियों के मंसूबे पर इसराइल के बयान के बाद हमास और इस्लामिक जिहाद का सख्त रद्द-ए-अमल, जंगबंदी मुआहदा टूटने का खदशा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के टोल प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले बैनुल-अक़वामी पानी पर कोई कब्ज़ा कबूल नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस हफ्ते के दिन ही पाकिस्तान पहुंच गए, जहां वो ईरान के वफद के साथ अहम अमन मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वफद की क़ियादत मजलिस शुरा के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ कर रही हैं। उनका इस्तकबाल नूर खान हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फौज के सरबराह आसिम मुनीर की जानिब से किया गया। जेडी वांस के साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जरेद कुशनेर भी मौजूद रहे थे। रवानगी से पहले ही वांस ने उम्मीद जाहिर की थी कि ये मुज़ाकरात मस्बत साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान नेक नीयत के साथ बातचीत करे तो अमेरिका भी सुलह के लिए तैयार है, लेकिन अगर ईरान ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर सख्ती से जवाब दिया जाएगा। इससे पहले ही ईरानी वफद, जिसमें कि वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची भी शामिल हैं, सुबह ही पाकिस्तान पहुंच चुके थे। ये मुज़ाकरात उस वक्त हो रहे हैं जबकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग में 2 हफ्तों का वफद चल रहा है, जो कि 28 फरवरी को शुरू हुआ था। इस मौके पर इसहाक डार ने उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों तरफें मस्बत तौर पर बातचीत करेंगी और पाकिस्तान ने फिर से अपनी ख्वाहिश दोहराई है कि वो इस तनाज़े के दायमी और मुस्तहकम हल निकालने में मदद करेगा। दुनिया भर की नजरें इन मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं, क्योंकि इनकी कामयाबी और नाकामी सिर्फ मगरबी एशिया की अमन व अमान पर ही नहीं, बल्कि आलमी तेल की कीमतों और बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी गहरा असर डाल सकती है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ की जानिब से इस्लामाबाद रवानगी के दौरान ही अपनी परवाज़ की एक तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर की गई, जो कि तेजी से तवज्जो का मरकज बन गई। तस्वीर में उनके इर्द गिर्द खाली कुर्सियों पर उन बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी जो कि मिनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइली हमले में जाँ बहक हो गई। इस तस्वीर के साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये मेरे सफर के हम सफर हैं। ईरान ने इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है, जबकि वाशिंगटन ने इससे दूरी इख्तियार की थी। इस वाक़े में तकरीबन 170 अफराद जाँ बहक हुए और दर्जनों जख्मी भी हुए, जो कि अब मुज़ाकरात से पहले ईरान के मौक़िफ़ का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये कदम उस वक्त सामने आया है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान इंतहाई अहम मुज़ाकरात की तैयारियां चल रही हैं। इन बातों में ईरान का जौहरी प्रोग्राम, समंदरी हिफाजत और जंग के खात्मे के लिए वस्से पैमाने पर हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद पहुंचने पर गालिबाफ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास नेक नियति है लेकिन भरोसा नहीं है, और इल्ज़ाम लगाया है कि ये गुजरे अरसे में मुज़ाकरात के दौरान भी ईरान पर हमले किए गए हैं और जंग के कवानीन की खुली खिलाफवर्जी हुई है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका ने इन मुज़ाकरात को धोखा या सिर्फ नुमाइश बनाने की कोशिश की तो ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद ही कदम उठा लेगा। ये मुज़ाकरात जंगबंदी के ऐलान के बाद से पहली मरतबा दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े सतह पर सीधी बातचीत है। वहीं ईरानी वफद की क़ियादत मोहम्मद बागीर गालिबाफ के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से नायब सदर जेडी वांस के साथ साथ खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और माशीर जारेद कुशनेर शिरकत कर रही हैं। इन मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, बंद की गई समंदरी गुज़ारगाह को खोलने और इस जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए एक वसी मंसूबा तैयार करने पर तवज्जो भी दी जाएगी। ये जंग 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुई थी, जिसने कि हज़ारों अफराद की जान ले ली और दुनिया भर की माशियत और तेल की कीमतों को भी मुतासिर कर दिया।
ईरान की तरफ से अमन मुज़ाकरात के लिए पेश की गई तजावीज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचा दी गई है, जैसा कि ईरानी सरकारी ज़राए की जानिब से बताया गया। इन तजवीज़ में ईरान की चंद अहम शर्तें या रेड लाइन्स शामिल हैं, जिनमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला, जंग के नुकसानात का मुआवजा, ईरान के बंद किए गए असासे खोलने और पूरे खित्ते में जंग बंदी शामिल रही है। इस सिलसिले में ईरान के वफद, जिसकी क़ियादत मोहम्मद बागीर गालिबाफ कर रही हैं और जिसमें वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची भी शामिल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और तफसीली गुफ्तगू की। इस्लामाबाद के सीरीना होटल में पहली नशिस्त का आगाज इसके साथ ही किया गया, जहां पर ईरानी ज़राए ने यह बताया है कि ईरान फैसला करेगा कि अमेरिका के साथ बाकायदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं, और ये फैसला वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद किया गया है। वहीं शहबाज शरीफ ने दोनों वफद की तरफ से मस्बत और तामीरी रवैये को सराहा है और उम्मीद जाहिर की है कि ये मुज़ाकरात खित्ते में दायमी अमन की तरफ एक अहम कदम हो सकते हैं। उन्होंने ये भी दोहराया है कि पाकिस्तान दोनों तरफ को करीब लाने और अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। इसी दरमियान ही अमेरिका एहलकार की जानिब से उन खबरों की तरदीद कर दी गई जिनमें यह कहा गया था कि वाशिंगटन ने ईरान के जमशुदा असासे खोलने पर रजामंदी जाहिर की है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि तकरीबन $6 अरब जो कि कतर और दूसरे मुल्कों के बैंकों में मौजूद है, उन्हें जल्द ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने इसकी वाज़ेह तौर पर नफी कर दी है। ये रकम असल में साल 2018 में जाम की गई थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत हुकूमत में ईरान पर पाबंदियां दोबारा नाफिज की थी और जौहरी मुआहदा खत्म कर दिया था। बाद में साल 2023 में कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत ही इस रकम को रिलीज करने का प्लान था, जिसमें कि 5 अमेरिकी शहरी ईरान से रिहा हुए और बदले में 5 ईरानी अफराद अमेरिका से रिहा किए गए। ये रकम कतर के बैंकों में मुंतकिल की गई थी, लेकिन फिर अक्टूबर साल 2023 में इसराइल पर हमलों के बाद जो बाइडेन की हुकूमत ने इसे दोबारा से रोक दिया। अमेरिका ने उस वक्त भी कहा था कि यह पैसा सिर्फ इंसानी मदद जैसे कि ग़िज़ा, दवा और ज़राअती सामान के लिए इस्तेमाल हो सकता है और इस पर सख्त निगरानी रहेगी। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात चल रही हैं, जहां पर दोनों तरफें जंग के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए रास्ता तलाश करने की कोशिशें कर रही हैं, जबकि दुनिया की नजरें इन बातों पर ही मरकूज हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रेज़ा आरिफ की जानिब से आज कहा गया कि अमेरिका के साथ मुआहदा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि अमेरिकी वफद अमेरिका फर्स्ट सोच के साथ ही मुज़ाकरात करे। उन्होंने तनबीह की है कि अगर बातचीत इसराइल फर्स्ट सोच के तहत हुई तो फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। उन्होंने ये भी अपने पैगाम में कहा है कि अगर दोनों ही तरफें बराबरी और ईमानदारी से बात करें तो सिर्फ दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर नतीजे निकल कर सामने आएंगे, वरना ईरान अपनी दिफा और भी ज़्यादा सख्ती से जारी रखेगा और इसका नतीजा दुनिया के लिए महंगा साबित होगा। ये तमाम सूरत हाल उस जंग के बाद सामने आई है जो कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुई थी, जिसमें कि ईरान के आला ओहदेदार और फौजी क़ियादत को निशाना बनाया गया, जिनमें कि रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी भी शामिल रहे थे। इसके जवाब में ही ईरान की अफवाज ने रोजाना की बुनियाद पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए, जो कि इसराइल के कब्जाशुदा इलाकों और अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाते रहे। 8 अप्रैल को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की कोशिशों से 2 हफ्ते के लिए आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है, जो कि ईरान के 10 नुकाती प्लान को अमेरिका की तरफ से तस्लीम करने के बाद मुमकिन हुआ। इस सिलसिले में ही ईरान का आला सत्ते का वफद इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जो कि अमेरिका के साथ ही अहम मुज़ाकरात करेगा। इस वफद की क़ियादत मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ कर रहे हैं, जो कि मिनाब 168 नाम की परवाज पर इस्लामाबाद आए, जो कि 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में जाँ बहक हुई थी। इस वफद में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमल कमेटी भी शामिल रही, जिनमें की हिफाजती, सियासी, फौजी और माशी और कानूनी मामलात के लोग शामिल रहे। अहम शख्सियात में वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची, मरकजी बैंक के गवर्नर एडोल नसीर अहमदी और दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदियान भी शामिल रहे। दूसरी जानिब से अमेरिका की तरफ से नायब सदर JD वांस इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिनके साथ ही नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और माशीर जारिद कुशनेर भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए आ गए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया है कि ईरान पाकिस्तान में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मुकम्मल बेएतमादी के साथ ही शामिल हो रहा है, क्योंकि वाशिंगटन ने बार बार अपने वादों की खुली खिलाफवर्जी की और सिफारती कोशिशों को भी नुकसान पहुंचाया। उनने ये बात जर्मनी वज़ीर ख़ारजा जॉन वेडेफोल के साथ ही टेलीफोन पर बातचीत में की है, वहीं जहां पर दोनों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों पर बातचीत की। अराग़ची की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता 1 साल में ईरान पर 2 मरतबा मुसल्लत की गई जंगों में अमेरिका ने मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जारिमाना इक़दामात और हमले किए। वहीं उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ईरान ने जंग बंदी को इसलिए तस्लीम किया है ताकि मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा हो, ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात का मुआवजा दिया जाए और जिम्मेदारान का मुहासबा भी किया जाए, और इस फैसले को उन्होंने जिम्मेदाराना कदम भी करार दिया। अराग़ची की जानिब से तमाम ममालिक पर जोर दिया गया कि वो बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वामी मुत्तहद के दस्तूर की हिफाजत के लिए जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें। साथ ही उन्होंने दोहराया है कि ईरान अपने कौमी मफादात और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा। वहीं दूसरी जानिब से जर्मन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी जंग बंदी का खैर मकदम किया गया और इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमलों को रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये मुज़ाकरात खित्ते में अमन और इस्तेकाम ला सकते हैं। इसी दौरान ईरान के आला सतह के वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जो कि अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात कर रही हैं। फ़लस्तीनी मुकावमत तंजीम हमास और इस्लामिक जिहाद ने इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बज़लील स्मोट्रिच के ताज़ा बयान की सख्ती से मज़म्मत की है, जिसमें उन्होंने गाज़ा से ज़मीन कब्ज़ा करने के मंसूबे का इज़हार किया। इन तंजीमों ने कहा है कि ये बयान वाज़ेह तौर पर यह दिखाता है कि इसराइली हुकूमत साल 2024 के नवंबर में होने वाली जंग बंदी को कमज़ोर करना चाहती है। हमास ने अपने बयान में कहा है कि कब्ज़ा करने वाली कुव्वत मुसलसल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसकी शर्तों को तोड़ रही है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। हमास ने कतर, मिस्र, अमेरिका और तुर्की जैसे जिम्मेदार ममालिक से मुतालबा किया कि वो इन इक़दामात की मजम्मत करें और इसराइली हुकूमत को मजबूर करें कि वो मुआहदे पर मुकम्मल अमल करे, जिसमें गाज़ा से पूरी तरह इनखला भी शामिल है। साथ ही तंजीम ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी, अक़वामी मुत्तहिदा और उसके इदारों से अपील की है कि वो मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियों के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठाए। हमास ने यह भी कहा है कि ये सरगर्मियां बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वामी मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है और इसराइली रहनुमाओं को उनके जुराइम पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब से इस्लामिक जिहाद ने भी स्मोट्रिच के बयान को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि ये सिर्फ फ़लस्तीनी कौम ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा है। तंजीम ने यह भी कहा कि इसराइली कैबिनेट अपने वसे तौसीए मंसूबों को जारी रखना चाहती है और उन्होंने खून खराबे के जरिए नाफिज करने की कोशिशों को भी कहा है। उनका यह भी कहना है और इस बात पर तशवीश भी है कि इसराइली बस्तियों के फैलाव तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि सूरत हाल को मजीद संगीन बना रही हैं। तंजीम ने मुसलमान और अरब ममालिक से अपील की है कि वो तमाम ज़राए और तरीके इस्तेमाल करते हुए इसराइली मंसूबों का मुकाबला करें ताकि अपनी ज़मीन, इज्जत और मुस्तकबिल की नस्ल की हिफाजत की जा सके। इससे पहले ही स्मोट्रिच की जानिब से कहा गया था कि लेबनान और सीरिया के मजीद इलाकों को इसराइली कब्जे में लाना चाहिए, मगरबी किनारे पर मुकम्मल कब्जा होना चाहिए और गाज़ा में उनकी बस्तियों की तामीर शुरू की जानी चाहिए, जिससे कि तनाज़े को मजीद भड़का दिया है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हफ्ते के दिन ही वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली कश्तियों पर किसी किस्म का टोल या फिर रास्ता कर वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने इस इलाके को बैनुल-अक़वामी पानी करार देते हुए कहा कि हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, ये सबके लिए खुला समंदर है। ये बयान उन्होंने जॉइंट बेस एंड्रयूज़ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दिया है, जबकि अमेरिका के नायब सदर JD वांस पाकिस्तान रवाना हो गए। ट्रंप का ये सख्त मौक़िफ़ उस वक्त सामने आया जब ईरान की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली जहाज़ों से फीस ली जाएगी, जो कि दुनिया भर के तेल की रसाद के लिए इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेहरान बैनुल-अक़वामी पानियों को दबाव के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और अमेरिका ने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए मौका देने की खातिर सब्र से काम लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास ज़्यादा इख्तियार नहीं है सिवाय इसके कि वो चंद अरसे के लिए दुनिया पर दबाव डालने की कोशिश करे। एक और पैगाम में ट्रंप ने ईरान की इत्तलाती हिकमत अमली पर भी तनकीद की और कहा है कि ईरानी मीडिया और ताशीर संभालने में ज़्यादा माहिर है और बनसीबात जंग लड़ने के लिए। दूसरी तरफ से ईरान की मजलिस की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की जानिब से ये कहा गया कि एक तजवीज़ के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की फीस ईरान की कौमी मुद्रा रियाल में ली जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस मंसूबे के तहत ज़रूरत पड़ने पर ओमान के साथ ही मुआहदा भी किया जा सकता है, लेकिन ये बुनियादी नुक्ता नहीं बल्कि एक दूसरा पहलू है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री गुज़रगाहों में से एक है, जहाँ से गुजरने वाली तिजारत और तेल की सप्लाई पर हर छोटी तब्दीली भी गहरा असर डाल सकती है। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त सामने आ रही है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक महीने से ज्यादा अरसे से जंग जारी है और उसे खत्म करने के लिए अहम मुज़ाकरात होने वाली हैं, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान 2 हफ्तों की फौरी जंगबंदी भी हो चुकी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।